नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियां देखेंगे। उत्तर प्रदेश की नदियों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आने वाले वीडियो एग्ज़ाम और आने वाले आर ओ के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हिमालय पर्वत से निकलने वाली प्रमुख उत्तर प्रदेश की नदियां देखेंगे तो कौन कौन सी हैं जो हिमालय से निकलती हैं। तो गंगा है, यमुना है, काली है, शारदा। काली या शारदा एक ही नदी को कहते हैं और इसको गौरी गंगा भी कहते हैं, ठीक है। रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है और राप्ती है। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो गोमती है, वरुणा, पांडो, सई और ईशन। ये कुछ नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलती हैं। सई नदी कई काफी बार पूछा गया है, प्रतापगढ़ किस नदी के तट पर है? तो सई नदी के तट पर है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद। तो ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में हिमालय से कौन सी नदियां आती हैं, मैदानी भाग से कौन सी नदियां आती हैं और प्रायद्वीपीय पठार से कौन सी नदियां आती हैं, हम लोगों ने देख लिया। अब डिटेल्ड में देख लेते हैं सबके बारे में। तो गंगा नदी, और इतना ही आपको देखना है, इतना ही अक्सर पूछा भी जाता है। तो गंगा नदी का उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 1450 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। मतलब उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितना बहती है? तो 1450 किलोमीटर। और टोटल कितना बहती है? तो 25-25 किलोमीटर, ठीक है। टोटल कितना बहती है? तो 25-25 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में केवल गंगा नदी कितनी बहती है? तो 1450 किलोमीटर। उसके बाद देखें गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियां जैसे रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, यमुना है। यमुना जो है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखिएगा। उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती तथा दक्षिण किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियां यमुना, टोंस एवं सोन, ठीक है। गंगा नदी यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है। मतलब त्रिवेणी, सुना होगा त्रिवेणी संगम। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीन नदियां हैं, ठीक है। सरस्वती विलुप्त है। उसके बाद भागीरथी एवं अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा नदी है। मतलब गंगा नदी कैसे बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं देवप्रयाग में, लिखा हुआ है देवप्रयाग में जब मिलती हैं उत्तराखंड के, तो वहां से गंगा नदी नाम दिया गया है। धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ से करती है? तो हरिद्वार से, ठीक है। बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होकर बहती है। मतलब कहने का ये 5 राज्यों में बहती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। उसके बाद कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलती है। क्योंकि गंगा नदी और रामगंगा नदी दोनों हिमालयी क्षेत्र से आ रही हैं, तो दोनों नदियां कन्नौज में आपस में मिल जाती हैं। गंगा नदी बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी से मिलती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर जैसे फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर मतलब हापुड़, याद रखिएगा, आदि हैं। कानपुर गंगा नदी के दाएं एवं वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। उसके बाद देखें यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी का उद्गम बंदर पुच्छ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है। मतलब ये भी 5 राज्यों में बह रही है, ठीक है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। मतलब कहने का कि ये उत्तर प्रदेश से मान लीजिए
तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से होते हुए ही बहती है ये, ठीक है। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। ये मिलने वाला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है। तो चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। बेतवा यमुना से हमीरपुर के पास मिलती है। बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी केन से मिलती है। मतलब यमुना केन से कहाँ मिलती है, तो बांदा में मिलती है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद रामगंगा नदी देख लेते हैं। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय के दूधा टोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाल से होता है, मतलब हिमालय क्षेत्र से होता है। और रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। ये इंपॉर्टेंट है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, तो कौन सी नदी वहाँ होकर बहती है, तो रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी कालागढ़ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कालागढ़ मतलब उत्तराखंड के निकट बिजनौर क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के जो बिजनौर है वहाँ पे रामगंगा गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद शारदा देखते हैं। तो शारदा नदी का उद्गम कुमायूं हिमालय के मिलाम ग्लेशियर से होता है। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड क्षेत्र में है और सतलज से काली नदी के मध्य का क्षेत्र है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कौन सी नदी पीलीभीत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी नदी नेपाल और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, तो शारदा नदी या काली नदी। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली नदी शारदा नदी है। शारदा एवं घाघरा नदी का जो संगम है बहराम घाट के निकट होता है, ये याद रखिएगा। आगे देखें घाघरा नदी। तो घाघरा नदी का उद्गम माचपा चुंगो हिमनद तिब्बत से होता है, मतलब तिब्बती क्षेत्र से मापचा चुंगो हिमनद से होता है। और घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं करनाली, सिख, टीला, शेटी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक, ठीक है। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को? घाघरा नदी को। तो याद रखिएगा घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा बिहार के पास गंगा नदी से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी सरयू नदी से या गंगा नदी घाघरा नदी से कहाँ पर मिलती है, तो बिहार छपरा में मिलती है, ठीक है। राप्ती नदी। तो राप्ती नदी का उद्गम रुकुमकोट नेपाल से होता है। राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है। राप्ती और घाघरा नदी का संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। ये कई बार पूछा गया है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है, ठीक है। चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में जना पाव पहाड़ी है, वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां देखें तो काली सिंध, पार्वती, बनास है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों में सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। याद रखिएगा गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, ये 3 बांध हैं। जो गांधी सागर है ये मध्य प्रदेश में है और उसके बाद राणा सागर और जवाहर सागर राजस्थान में है। ये याद रखिएगा कि 3 बांध बने हैं चंबल नदी पर प्रमुख, और गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में है और बाकी दोनों राजस्थान में है। चंबल नदी अपने अवनालिका अपरदन और बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी से अवनालिका अपरदन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो इटावा में होता है। क्योंकि चंबल और यमुना कहाँ मिलती हैं, इटावा में ही मिलती हैं, इसलिए अवनालिका अपरदन भी सबसे अधिक इटावा में होता है। किस नदी से? चंबल नदी से। उसके बाद देखिए चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा और यमुना से मिल जाती है, ठीक है। बेतवा नदी के बारे में देखते हैं। तो बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन से होता है। रायसेन मतलब मध्य प्रदेश में है। और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर से होकर बहती है। यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। और बेतवा नदी का जो संस्कृत नाम है वेत्रवती है। कई बार पूछा गया है कि बेतवा नदी का संस्कृत नाम क्या है, तो वेत्रवती। और हमीरपुर के पास यमुना नदी मिल जाती है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट और रानी लक्ष्मीबाई सागर नाम से जाना जाता है। बांध बने हुए हैं, जलाशय बने हुए हैं, राजघाट और रानी लक्ष्मीबाई सागर।
राजघाट बांध के जलाशय को ही रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर बना हुआ है। ठीक है। और ललितपुर क्षेत्र में है, यह भी याद रखिएगा, ललितपुर क्षेत्र में बना हुआ है। आगे देखते हैं। केन नदी। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। इसे कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। केन नदी यमुना नदी बांदा के निकट मिल जाती है। केन नदी यमुना से कहाँ मिलती है? तो बांदा के पास मिलती है। ठीक है। और केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है और इसे कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सोन नदी देख लेते हैं। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले से होकर बहती है। सोन की सहायक नदियों में रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल आदि हैं। ठीक है। गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से फुलर झील से होता है। आज से पूछा जाएगा गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, तो वो गोमती नदी है। ठीक है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पीलीभीत में फुलर झील से होता है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों से प्रवाहित होती है और गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, गोमती नदी कहाँ पर गंगा से मिलती है? तो गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर नगर गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। गोमती नदी की विभिन्न सहायक नदियां कचाई, सई, जोमकाई, बरहा, चूहा, सरयू, गिरी, कल्याणी, कसना है। उसके बाद टोंस नदी देख लेते हैं। टोंस नदी का उद्गम तारमाकुंड कैमूर श्रेणी से होता है, मतलब मध्य प्रदेश में है। टोंस की प्रमुख नदी बेलन नदी है। टोंस नदी पर प्रमुख कई मतलब जलप्रपात बने हुए हैं। तो टोंस एवं गंगा नदी का उद्गम प्रयागराज में होता है। टोंस नामक अन्य नदी का उद्गम बंदरपुर पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, परंतु ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। मतलब टोंस नदी एक और है, दो टोंस नदी है जो यमुना में मिलती है लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। ये सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है। ये गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी। बिल्कुल डायरेक्ट वन लाइनर पूछा जाता है कि कर्मनाशा किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। उसके बाद देखें, ये बिहार के कैमूर में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। कौन सी? कर्मनाशा। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मैदानी भागों में बहते हुए आगे बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा से मिल जाती है। चौसा, चौसा का युद्ध सुना होगा वहीं पर। मगही नदी गंगा की सहायक नदी है। कुकरेल नदी गोमती की। तो आपको इतना ही नदियों में पढ़ना है, चाहे वो वीडियो एग्जाम हो चाहे आर हो, क्योंकि इससे बाहर अक्सर पूछा नहीं जाता है। इतना ही आपको याद हो जाए तो आप उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।